नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। स्वास्थ्य विभाग लगातार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो त्योहारों पर दूध और खोए से मिठाई बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर GS पन्नू, सहायक आयुक्त खाद्य, ने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर मिठाइयों के नमूने विभिन्न स्थानों से लिए जा रहे हैं। जांच करने पर उन्होंने लगभग 50 किलोग्राम गंदगी भरी मिठाइयां पाई, जिन्हें नष्ट कर दिया गया और शेष मिठाइयों के नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए। रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मानयोग साडे कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब ते डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर जी के दिशा निर्देशों अधीन जिहड़ा मैं डॉक्टर GS पन्नू, सहायक कमिश्नर फूड, मेरे नाल मेरे फूड सेफ्टी अफसर मनीष सोढ़ी जी, असी जिहड़ा त्योहारां नूं मुੱਖ रखदिआं होइआं जिहड़ा वो चैकिंग जिहड़ी स्टार्ट कीती सीगी। अर्ली मॉर्निंग तो असी जिहड़ा दुੱਧ ਦੇ सैंपल ते होर चीज़ां दे जिहड़े सैंपल भर रहे हैं। इस दौरान असी एक गड्डी दे विच देखिआ ते उहदे विच जिहड़ा मिठाइयां आदि जिहड़ियां वो लैके जा रहे सीगे, जिन्हों रोकण तो उपरंत जिहड़ा असी चैक किया, जिहदे दौरान असी देखिआ कि उहदे विच पतीसा, मिल्क केक ते होर मिठाई जिहड़ी वो पई हुई सीगी। जिहड़ी मिल्क केक ते दूसरी मिठाई जिहड़ी सीगी वो असी जिहड़े उहदे सैंपल ले लए ते पतीसे दे ते मिल्क केक दे, ते दूजी जिहड़ी मिठाई सीगी वो जिहड़ी सीगी वो ना खाणयोग लग रही सीगी, जिहदे उत्ते जिहड़ी उल्ली वगैरह लगी हुई सी। उहनूं असी मौके ते ही जिहड़ा वो तकरीबन 40-50 किलो के करीब सीगी, जिन्हों असी मौके ते जिहड़ा नष्ट करा दिता ते उन्हां दे जिहड़े सैंपल जिहड़े वो असी ले लए ये लैके असी जिहड़ा फूड लैबोरेटरी पंजाब भेजांगे। जो इहदी रिपोर्ट आएगी उस तो बाद बनदी कार्रवाई की जाएगी। इस तो इलावा असी होर भी मिल्क ते मिल्क प्रोडक्ट्स आदि दे जिहड़े वो सैंपल लै रहे हैगे आ। ज्यों-ज्यों असी लोकां नूं जिहड़ी अपील करदे आ कि वो इस मौके दे उत्ते जिहड़े हुण तिहार आ रहे हैं इन्हूं मुੱਖ रखदे होए चंगीआं चीज़ां लोकां नूं जिहड़ियां वो मुहैया कराउण ते जिहड़ियां मिठाइयां आदि उहदे विच रंगां आदि दी वरतों जिहड़ी बिल्कुल ना मात्र करन। जे उन्होंने रंग पाउणे भी तो वो फूड परमिटेड कलर ही होने चाहिए ना खाणयोग रंगां दी बिल्कुल भी जिहड़ी वो वरतों ना की जाए तो सेहत महकमे तो अपने लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जिहड़ी वो करवाई जाए जी। ये बाहरले जिले दे विचों आई सीगी ते इनू जिहड़ा असी गुरदासपुर जिहड़ा एंट्री दे उत्ते असी फड़िया ते उस तो बाद असी रोकण तो बाद चैक करन तो बाद जिहड़ा इहदे सैंपल लए तकरीबन जिहड़ी हैगी जी वो इहदे कोले मिठाई ते सीगी, लेकिन उहदे विचों जिहड़ी 40-50 किलो जिहड़ी ना खाणयोग सीगी जां जिन्हों फंगस लगी हुई सीगी वो असी जिहड़ी वो मौके ते नष्ट करा दित्ती गई। इहदी जिहड़ी जी असी हुण सैंपल ले लए इहदी जिहड़ी इनू असी सैंपल भेजांगे चैक करन नूं। जो इहदी रिपोर्ट आऊगी उहदे बाद जो बनदी कार्रवाई वो की जाएगी। देश में हर वर्ग दुखी है। दलितों व महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी उस उत्पीड़न को दूर करने की बजाय आरोपियों के समर्थन में खड़ी दिखाई देती है, फिर चाहे उन्नाव की घटना हो या फिर हाथरस की। आज चंडीगढ़ कांग्रेस द्वारा देश भर में दलितों व महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार व उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल और आज महिला व दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरे देश के अंदर धरना दे रहे हैं। पूरी कांग्रेस कमेटियां धरना दे रही हैं। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के आदेश पर ये धरना हो रहा है, जिसमें आज चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से भी हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ किस तरह से दलितों पे अत्याचार हुए, महिलाओं पे अत्याचार हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल रहे, उसको लेकर के उसके विरोध में हमारा ये धरना है। तो ये धरना हमारा 1 बजे तक चलेगा। पूरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना है। मेन मांगे क्या है? मांग हमारी, देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हर केस में सुनवाई होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ना कि सरकार जो है अपने लोगों को बचाने पे लगे, ना कि सरकार केस को दबाने पे लगे। सरकार का काम होता है न्याय देना। न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं कि जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में हुई हैं उसमें सबको न्याय मिले, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो दलित हैं। किस तरीके से
जो उत्पीड़न जो पिछले सालों में जब से मोदी सरकार आई है लगातार हो रहा है, किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके विरोध में हमारा आज का ये धरना है। देखिए, देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है और उसके ऊपर ना तो हमारा पुलिस प्रशासन कुछ कर पा रहा है, क्योंकि वो भी बाउंड हुआ हुआ है कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार के ऊपर। जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ और हाथरस के अलावा जितनी बेटियों महिलाओं के साथ रोज़ के अत्याचार हो रहे हैं, आप ग्राफ उठा के देखिए, अगर आप नेट से उतार के देखते हैं तो कितने अधिक केस जो महिला उत्पीड़न के हैं या रेप केसेज हैं या छेड़ाछाड़ी के हैं, वो कितनी तादाद में बढ़ चुके हैं। उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप देखते हो कि जब दलित बच्ची के साथ इस तरीके से वहाँ हाथरस की बात हुई तो आप लोगों को ही जाना वहाँ पे मना कर दिया गया। क्यों? मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ था, लेकिन आज मीडिया की जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि महिला और दलित का तो जो बात हम कर रहे हैं, उनके लिए तो हम सड़कों के ऊपर उतरे हैं और उतरते रहेंगे जब तक हमारी लड़ाई जो है हमें अपनी सुरक्षा नहीं मिलती। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से ये बात करना चाहूँगी कि कल जो बीजेपी के चंडीगढ़ के लोकल नेताओं ने या उनके प्रेसिडेंट ने किस तरीके से अर्नब गोस्वामी का साथ देने की कोशिश की, ये सत्ता दिखाती है उनकी कि किस तरीके से वो लोग गलत का साथ देते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप में हो गया। मैं ये कहती हूँ कि आज अगर वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, मीडिया का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मीडिया के अलावा बात की जाए तो वो किसी भी महिला की इज्जत उछालने में 2 मिनट नहीं लगाता, चाहे वो हमारे माननीय सोनिया गांधी जी भी क्यों ना हो। तो इस ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हम ये लोग उसका साथ दे रहे हैं, जब सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हुई है। ये तब कब थे जब आप लोग भाइयों की, मीडिया वालों की नौकरियां चली गई कोविड के चलते हुए, आप लोगों की सैलरीज कट करके आ रही हैं, उसके बावजूद भी ये लोग बाहर नहीं सड़कों पे उतरे। मैडम, मेरा एक देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी का ये भी बयान आया है कि सबसे ज़्यादा जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या रेप हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। उस पर आप कांग्रेस नहीं, तो आप मेरी बात सुनिए ना, राजस्थान में हुए, राजस्थान भी तो सेंटर के अंदर आ रहा है, तो इन्होंने क्यों नहीं ऐसी वो चीज़ें की, क्यों नहीं ऐसे कानून बनाते, क्यों नहीं ऐसी चीज़ें करते, ये मम क्यों है, मुझे ये बताओ। चाहे आज वो आप बात करते हो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है या पंजाब में कांग्रेस की है या कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस, लेकिन मुझे ये बताइए ना, कानून तो एक है, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं होगी, वो उस बच्ची की बात है, उस बच्ची के माँ बाप की इज्जत की बात है जिसके साथ ऐसी घटना हुई। तो चुप वहाँ पे क्यों थे, ये वहाँ पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते, सड़कों पे क्यों नहीं उतरते, ये लोग क्यों नहीं इस काम के लिए करते? क्या ये महिलाएं नहीं हैं या इनको दर्द नहीं है? हम लोगों को दर्द है। ये कहते हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस का, ये हाथरस में जाना, मैं कहती हूँ है पॉलिटिकल एजेंडा, लेकिन इंसानियत भी कहीं होगी इनके मन में। आज सांसद क्यों नहीं बाहर निकलती? क्या वो महिला नहीं है? सुशांत के लिए, सुशांत के केस के लिए उसका हस्बैंड एक बार अपनी वो दे सकता है इंटरव्यू कि जी हाँ जी हमें दुख है, लेकिन ये भी तो सुशांत की पार्टनर थी, सुशांत भी एक्टर था, ये भी एक्टर थी, इसने कितना कुछ कह दिया सुशांत के बारे में। मतलब बात ये हो रही है कि आप किसी के दुख में शामिल क्यों नहीं होना चाहते, चाहे वो महिला है, चाहे बच्ची है, चाहे वो कोई इंसान है, लेकिन उसके लिए गलत को गलत कहना ये क्यों नहीं सीखते? हमारी जो लड़ाई है वो इस मुद्दे को लेके है। अगर राजस्थान में कुछ हुआ या कहीं और कुछ हुआ तो सरकार ने क्या किया, मोदी जी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से कोई रोष प्रदर्शन नहीं किया गया, रोष प्रदर्शन मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोई ऐसा देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ गए, उन्होंने उनसे बात की, उनके परिवार को सांत्वना दी। यहाँ पे क्या हुआ, जब जाने की बारी हुई योगी जी तो आराम से अपने बैठ गए, और अगर राहुल जी और प्रियंका जी ने जाने का प्रयास किया तो उसको आपके सामने, आपको पता ही है कि क्या कुछ उनके साथ हथकंडे अपनाए गए। आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से संघर्ष कर रही है, कई बार बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी कर चुकी है। शुक्रवार को एक बार फिर आशा वर्करों ने सीएम सिटी में हुंकार भरी वायदा खिलाफी का आरोप लगाकर सरकार को जमकर कोसा। आशा वर्करों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आशा वर्करों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से डबल बैरिकेडिंग की गई। आशा वर्करों ने वहीं पर धरना देकर नारेबाजी की। आशा वर्करों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सीएम के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई तो आशा वर्कर बड़ा आंदोलन छेड़ने से पीछे नहीं हटेगी। अगस्त
कंटिन्यू हमारी पहले हड़ताल चली, 26 तारीख तक हमारी हड़ताल चली। 9 तारीख हमने 7 तारीख से 3 तक 3 दिन यानी कि 7, 8, 9 को तो हमने बड़े बड़ा 3 स्कीम वर्करों का प्रोग्राम करके 9 को जेल भरी। उसमें हमारी यही मांग थी जो हम पहले मांग पत्र दे चुके हैं और 9 तारीख के बाद हमारी हड़ताल कंटिन्यू चली। 26 तारीख तक पहले हम अम्बाड़ा भी गए, पंचकूला भी हम गए, वहाँ भी सरकार ने आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। उसके बाद 26 पंचकूला गए जब हम 26 तारीख को, वहाँ पे सीएम के अपने एसडी हैं, वहाँ पे क्या नाम मंत्री है वहाँ के शाहबाद के रहने वाले कृष्ण बेदी जी ने टाइम दिया भी हम आपकी बातचीत कराएंगे और वो बात भी हमारी विफल रही, बातचीत नहीं, कोई समाधान। आज कहाँ पहुँचे आप? आज हम सीएम की कोठी के पास पहुँचे हैं और ये पूछने पहुँचे हैं कि अब बार बार आप मिलने का समाधान करवाने का वादा करते हो, वादे कहाँ है, हमारा समाधान करवाओ। आशा वर्कर इतना काम कर रही है, रोज को आए दिन कोई ना कोई आशा वर्करों पे सर्वे, सिर्फ 4000 में डेली सर्वे आशा वर्करों पे करवाए जा रहे हैं डेली। आपका नाम? सुदेश रानी। से बातचीत करो और मुख्यमंत्री से लिखित में टाइम देंगे। हम अगले दिन बातचीत करने के लिए गए, डीसी हमारे को ऑफिस के अंदर नहीं मिला। एक तो प्रशासन हमारे को गुमराह कर रहे हैं, यहाँ का बार बार बातचीत करने के लिए बुला रहा है। उन्होंने कहा डीसी से बातचीत कर लो, हमें डीसी के पास गए बातचीत करने के लिए। डीसी ने कहा हमारे को 2-3 दिन के अंदर आपको लिखित में टाइम दे दिया जाएगा। जब भी करनाल के अंदर मुख्यमंत्री आएगा पहले आपके डेलीगेशन से बातचीत मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे है 2018 में जुलाई 2018 में समझौता हुआ था, उसको लागू कराने के लिए हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसमें 50% एक्टिविटी जो सरकार ने कटौती की है उसको मांग कर रहे हैं हम, ये कटौती हमारे को दी जाए, पीएफ दिया जाए, हमारा ईएसआई दी जाए और हमारे को अलमारी मोबाइल ऑनलाइन करने के लिए ये हमारे को दिया जाए। न्यूनतम वेतन 24। मेरा नाम जगपाल राणा है, सीटू जिला सेक्रेटरी करनाल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।